नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सत्योलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। पहली बार इतिहास में हो रहा है जहां पे इजराइल बोल रहा है भारत से कुछ सीखो। मैं उसका रीज़न बताता हूँ कि इजराइल जो है उसका अमेरिका में बहुत ज़्यादा पकड़ है। यहाँ तक कि यहाँ के एंग्लो सैक्सन्स बोलते हैं जुडेयो क्रिश्चियन बैकग्राउंड। इजराइल और इजरायली जूस की और भारतीयों की पॉपुलेशन सेम है अमेरिका में, ज़्यादा नहीं है। जूस का जो मिक्सचर है वो ज़्यादा है। तो अगर देखा जाए तो एक्चुअल जूस का पॉपुलेशन अमेरिका में है 5.5 मिलियन, जो भारतीयों का भी है, मतलब हिंदुओं का है। लेकिन जो जूस का जो मिक्सचर है विद कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, जो मिक्स पॉपुलेशन वो ज़्यादा है, वो 17 मिलियन तक आती है टोटल। लेकिन अगर प्योर जूस की बात करें तो भारतीयों जितनी है प्लस इजराइल के जूस, टोटल मिला के 17 मिलियन जूस हैं, विच इज़ 1.7 करोड़ बोला जाता है ऐसा। और प्लस जो भी होगा तो टोटल यूरोप के और साउथ अमेरिका के टोटल 25 मिलियन ज़्यादा नहीं है, 2.5 करोड़ टोटल जूस है। लेकिन अमेरिका में इतना दबदबा है उनका, जो जो उनके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे पैक्स हैं, उनके पॉलिटिकल एक्शन कमिटीज़ हैं, वो सारे अमेरिकन पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करके रखते हैं। इसलिए अमेरिका का इजराइल के लिए बहुत सपोर्ट है, क्योंकि नहीं तो लोग इलेक्शंस हार जाएंगे, पॉलिटिशियंस इलेक्शंस हार जाएंगे। प्लस इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल करती है बहुत सारे क्रिटिकल अमेरिकन मिलिट्री प्रोग्राम्स को, जहाँ पे इजरायली कंपनीज काम करती हैं। इसलिए अनब्रेकेबल बॉन्ड है। लेकिन उसका उनको इतना पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि अमेरिका जो है बहुत गेम्स खेलता है उनके साथ। कभी उनके साथ गेम्स खेलता है, पैलेस्टीन को भी सपोर्ट करता है, हमास को भी सपोर्ट करता है, हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट करता है, ईरान को भी सपोर्ट करता है, जॉर्डन को भी सपोर्ट करता है, इजिप्ट को भी सपोर्ट करता है, सबको सपोर्ट करता है अमेरिका। तो इजराइल के जो कोई भी विक्ट्री होती है उसको फोर्स कर दिया जाता है अमेरिका के द्वारा, अब आगे नहीं करो, अब आगे नहीं करो। तो कंटिन्यूसली वॉर का सिचुएशन बना रहता है इजराइल के लिए। अगर इजराइल के पास वो कंडीशन नहीं होगी तो इजराइल सारे देशों को खा जाएगा आसपास के, और वहाँ पे जूइश सेटलमेंट्स बना देगा। तो इतना इन्फ्लुएंस होने के बाद भी इजराइल का जो प्रॉपर थिंक टैंक है जेरूसलम पोस्ट क्यों बोलता है भारत को फॉलो करो, मोदी को फॉलो करो? क्योंकि भारत ने अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी, मैं कोई मैं तो धार्मिक बातें करता हूँ, तो मैं जो सत्य है बोलना ही पड़ेगा। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी में भारत ने एक इंडिपेंडेंट स्टैंस लिया है, जो अमेरिकन अप्स एंड डाउन्स के प्रति इंश्योरेंस के जैसा साबित होता है। अमेरिका कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, देश उससे नहीं चल सकता। भारत में बहुत लोग बोलते थे इजराइल को फॉलो करो, इजराइल का ये करो, इजराइल में ये है। अरे एक इजराइल की पॉपुलेशन थाने से भी कम है, मुंबई के बाहर जो थाने से भी कम है, छोटा सा एरिया है, छोटा सा कंट्री है, मतलब 116 120 है, तो उससे भी छोटा होगा भारत से। उसको कैसे भारत फॉलो करे? भारत वही हमारी सभ्यता जो है राजा महाराजाओं की है, भरत वंश की है, इक्ष्वाकु वंश की है, मराठाओं की है। हम क्यों फॉलो करें इजराइल को? जो लाल गाय को मारते हैं, उस वेलिंग वॉल पे जाके गोहत्या करते हैं, ओपनली गोहत्या करते हैं, क्यों हम उनको फॉलो करें? हम कोई गोहत्या वालों को तो नहीं फॉलो करने वाले हैं। प्रैक्टिकल साइड भी छोड़ दी, यही सबसे बड़ा प्रैक्टिकल साइड है। तो पहली बार भारत की पोजीशन को इजराइल ने माना कि ऐसी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए जिससे कि हम अमेरिका के सामने अपने विषयों पे बात कर सकें। और इजराइल का वैलिडिटी भारत से कनेक्शन में ही आने वाला है, सनातन धर्म से कनेक्शन में ही इजराइल का वैलिडिटी होने वाला है, जुडाइज्म का वैलिडिटी होने वाला है। क्योंकि जुडाइज्म का कोई ना पास्ट था ना फ्यूचर है, अगर देखा जाए तो। ठीक से फ्यूचर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ के लोग कन्वर्ट होते रहते हैं और धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत बंध जाते हैं, तो वो इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है। और जो प्योर रेस का जो आइडिया है वो चलने वाला नहीं है, क्योंकि मनुष्य समाज हमेशा ही सोचने वाला है ओपनली। तो सनातन धर्म इज़ ओनली वे। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे ज्यूज़ भारत में आते हैं, योग सीखते हैं और फिर वो सनातन धर्म को अपनाते भी हैं। बहुत सारे गुरु भी भारत में सनातन जूइश ओरिजिन के हैं जो आते हैं,
और बहुत सारे लोग, तो दोनों साइड में वो लोग हैं, लेकिन उनकी जो ड्रूज कम्युनिटी है वो बहुत भारत को घूमती है, सोचती है कि शायद भारत से ही उनका अगला जो बचाने वाला उनको आएगा। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ही उनको रक्षा करने के लिए आए थे। ड्रूज ऐसा मानते हैं, कुछ ड्रूज ऐसा भी मानते हैं। तो भारत के प्रति जूस का जो रुझान है वो बढ़ रहा है। तेल अवीव इज़ द वीगन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा वीगन्स हैं, वेजिटेरियंस हैं, मतलब उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, मेडिटेरेनियन डाइट्स में, जो मेडिटेरेनियन कोस्ट पे हैं। तो इज़राइल का नेचुरल इंक्लिनेशन भारत की तरफ है ऑलरेडी। लेकिन जो भारत की, जो इज़राइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसका इंक्लिनेशन वेस्ट की तरफ ज़्यादा है, अमेरिका की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि उसके थ्रू उसकी पावर आती है। तो इस चक्कर में इज़राइल फंसा हुआ है दोनों साइड में। लेकिन पहली बार बोलना कि भारत से कुछ सीखें बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि प्रैक्टिकल लेवल पे बोला उन्होंने। वो धर्म की बात तो अलग हो गई, प्रैक्टिकल लेवल बोला कि भारत से कुछ सीखें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है इतिहास में। पहली बार देयर इज़ अ फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है इज़राइल में कि अमेरिका से उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, अमेरिका उनसे कुछ ले रहा है, अमेरिका उनको युद्ध में झोंक रहा है, उनसे उल्टे से युद्ध कराता है और सबको सपोर्ट भी करता है। तो जान मान का नुकसान जो इस बार ईरान ने किया 12 दिनों में, उतना उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, और सारे अमेरिकन वेपन्स फेल हो गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी रिसर्च जो है, एक्सपेंसिव रिसर्च जो है, फेल हो गई। इजराइल में मैक्सिमम पेटेंट्स फाइल होते हैं, एंड इजरायली कंपनीज के पास वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में है। तो उसका सारा यूज़ अमेरिका में नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिकन इकॉनमी, अमेरिकन पॉलिसीज़ अनस्टेबल है। गवर्नमेंट चेंज होगी तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो इसलिए भारत की तरफ उसने देखा कि देखो, भारत ने इंडिपेंडेंस स्टैंस लिया है और भारत अपनी सशक्त भारत बन रहा है। क्योंकि जब पावर होती है आपके पास, तभी आप जो है यू बिकम, आपकी आवाज़ कोई सुनता है, आपकी सुनता है। तो ये इज़राइल का स्टैंड है। तो वेरी वेलकम चेंज है भारत के लिए। और साथ में मैं उसके साथ ये भी ऐड करूँगा कि जिस तरह की अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ चल रही हैं और एंटीसेमिटिज़म जो इज़राइल के विरुद्ध चलता है अमेरिकन सोसाइटी में, वो बढ़ता जा रहा है। जैसे क्रिश्चियनिज्म का जो राइट है, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिज्म का राइट मतलब उनका राइट विंग, एक्सट्रीम विंग है, वो बढ़ रहा है। तो जूस के प्रति उनका विद्रोह भी बढ़ रहा है, जूस के प्रति उनकी हिंसा भी बढ़ रही है। अमेरिका से ज़्यादा हिंसा जूस के प्रति कहीं पर भी नहीं होती। और साथ में जिस तरह मुस्लिम पॉपुलेशन, इस्लामिज़म की पॉपुलेशन भारत अमेरिका में बढ़ रही है, वो भी एंटी जूस होती जा रही है। तो उनको भी डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट तंग आके, जैसे कुछ रिपब्लिकन जैसे हैं जो ओपनली उनके विरुद्ध बात करते हैं, मार्जरी टेलर ग्रीन और ऐसे करके कुछ हैं जो बात करते हैं, और उस पर उनको काफ़ी जो है प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लोग जो है एक्सट्रीम राइट से कुछ भी कर सकते हैं एंटी जूस। क्योंकि एक बाइबलिकल इनकी कहानी है, बाइबलिकल मिथोलॉजी की कहानी है कि जूस ने एक्चुअल रोमन्स ने मारा था, जूस ने नहीं मारा था। एक्चुअल रोमन्स ने एक जू को इनका क्रिश्चियनिज्म का हेड बना दिया था, जो एक मिथोलॉजी, सच नहीं है वो, तो पूरा वही उनका, तो वो मिकी माउस सिविलाइजेशन है, लेकिन बना दिया था, ऐसा उन्होंने किया था। सो उसके प्रति जो रोष है इनका, कि कुछ लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि जीसस को मारने वाले ज्यूस थे, ऐसा कुछ नहीं, मतलब वो सब मिथोलॉजी है। और तो ये उनको दिख रहा है कि हेट्रेड किस तरह बढ़ाई जा रही है ट्रम्प के राजकाल में। क्योंकि जैसे क्रिश्चियनिज्म बनता है टॉप में, तो चर्च ऑफ इंग्लैंड तो ज्यूस को यूज़ करता है, उसने फेंक दिया था हिटलर के सामने, इन सबको मारो। तो वो पूरा इतिहास उनको याद आ गया, तो इसलिए भारत याद आ रहा है इसमें। ओके, जैसे बोलते हैं ना, मजबूरी का नाम, तो इसीलिए उनको याद आ रहा है। तो अब इंटरेस्टिंग ये है कि भारत इसको कैसे यूज़ करता है इन्फॉर्मेशन को, और ये भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि भाई छोड़ दो अमेरिका, हमारे साथ काम करो, टेक्नोलॉजी में शेयर करते हैं, एंड वी डिफेंड वेस्ट एशिया फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ ऑर्डर। क्योंकि सबसे बड़ा खतरा जो वेस्ट एशिया में वो सऊदी अरेबिया से है ना, और पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान भी वेस्ट में आता है,
वो भी अमेरिकन प्रॉब्लम है, ये पॉइंट है, प्रॉब्लम सेक्शन है। तो ये जो है डेवलपमेंट में है, ये भारतीयों को बोलती है कि स्टॉप कंपेयरिंग इजराइल विद इंडिया, कंपेयर करना बंद कर दो एंड स्टार्ट लुकिंग रियलिटी। मतलब रियलिटी देखो कि भारत तो वेदों का देश है, सनातन धर्म का देश है, पुराणों का देश है, रामायण महाभारत का देश है। वो कैसे किसी इजराइल की बात मानेगा, गौ भक्षक की बात मानेगा? ये सोचने का विषय है ना। चलिए अगले शो में मिलते हैं। गुरुकुल में जरूर जुड़िए। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे और ट्यूसडे हमारा योग सूत्र होता है। सैटरडे संडे हमारा गुरुकुल होता है इन सैन डिएगो। अपने बच्चों को भेज सकते हैं। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।